श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कृष्ण भक्तों का मेरे चैनल जोगर मीरा में फिर से स्वागत है। कैसे हो कन्हैया के लाडलो? तो पहले आप ठाकुर जी के दर्शन कर लीजिए। अत्यधिक मनमोहक लग रहे हैं हमारे प्रभु और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं हमारे कृष्ण कन्हैया लाल। और ये रही हमारी प्यारी प्यारी जी लाडली जो बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है। आप देख सकते हैं और कितनी सुंदर लग रही है हमारी श्यामा प्यारी। ये आज का श्रृंगार है। आज हमने प्रभु को ये श्रृंगार धराया था और मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कार्तिक मास में पूजा कैसे करनी है, जो मैं करती हूँ। बाकी कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो हमने सीखा है हमारे साधु संतों से और कार्तिक मास में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमें करनी चाहिए, वो सब चीज़ें मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट आप ये ध्यान रखें कि कार्तिक मास में सबसे पहले ज़रूरी है शालिग्राम जी की सेवा। सबसे इम्पॉर्टेंट है शालिग्राम जी की सेवा। और ये हमारे शालिग्राम जी विराजमान है। यहाँ दीपक प्रज्वलित किया है मैंने, इसलिए यहाँ पे शालिग्राम जी को विराजमान किया है। और शालिग्राम जी की सेवा अत्यधिक इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे साधु संत यही कहते हैं कि बिना शालिग्राम जी की सेवा कि कोई भी सेवा नहीं लगती है, ऐसा माना जाता है। आप राम जी के मंदिर में देखेंगे या फिर जो राम दरबार होता है या फिर आप कृष्ण भगवान जी का मंदिर देखेंगे तो आपको शालिग्राम जी ज़रूर मिलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे शालिग्राम जी विराजमान कर रखे हैं। इनको गुंजा माला और खासकर तुलसी पत्र, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनकी सेवा में खासकर ये ज़रूर चढ़ाएं आप, गुंजा माला और तुलसी पत्र। और सबका ये होता है कि एक तुलसी माता के हम रखते हैं तो घर में रखना है कि नहीं? हाँ, घर में भी रखना है। और एक शालिग्राम जी तुलसी माता जी के भी रखना है जो गमले में रखा जाता है। और एक ये, और अभी कार्तिक मास में ही देव उठनी 11 जब आएगी, जब देव उठेंगे उसके बाद में विवाह होगा। सबसे पहले विवाह होता है तुलसी महारानी जी का। और तुलसी महारानी जी का विवाह किसके साथ होगा? तुलसी महारानी जी का विवाह होगा शालिग्राम जी के साथ में। जी हाँ, तो ये वही शालिग्राम जी जिनके साथ विवाह होगा, गठबंधन होगा। यहाँ पे साथ में इनके तुलसी महारानी जी का पौधा, जिनको दुल्हन की तरह सजाया जाएगा, वो इनके पास में विराजमान करेंगे और गठबंधन होगा। उसके बाद से ही शादियां शुरू होंगी। पहला पॉइंट ये था कि शालिग्राम जी की सेवा अत्यधिक जरूरी है। अगर शालिग्राम जी नहीं है तो प्लीज आप भी अपने शालिग्राम जी घर में स्थापित करें। और ये सबसे बेस्ट मंथ है या फिर महीना है शालिग्राम जी की सेवा करने के लिए। दूसरा पॉइंट ये आता है दीपदान। दीपदान सबसे ज़रूरी है। 5 दीपक का हम हमेशा ये रखते हैं। पास में हमारे यहाँ पे घाट हैं, नदियाँ हैं। जहाँ मैं रहती हूँ तो वहाँ पर मेरी जो मैया है वहाँ पे दीप प्रज्वलित करके पानी में बहा के आती हैं। अगर किसी के ऐसा है कि हमारे यहाँ पानी नहीं सेट होता है तो आप थाल लीजिए, थाल में पानी भरिए और दीप प्रज्वलित कर लीजिए। हम 5 करते हैं, आप 5, 7, 11 कैसा भी कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं, 51 कर सकते हैं। हम डेली बेसिस पे 5 का करती हूँ मैं। दीपक में इतना ध्यान रखना है कि घी के हों। और ये ध्यान रखें कि गाय का शुद्ध घी जो है वो यूज़ करें, क्योंकि आजकल मिलावट वाला आता है तो हम तो बेसिकली गांव से मंगाते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि एक दीपक जो है वो ये ध्यान रखें कि चांदी का ज़रूर करें। चांदी का दीपक प्लस गाय का शुद्ध घी एक हमेशा ठाकुर जी के आगे प्रज्वलित होना चाहिए। ये आज कार्तिक का ही नहीं, ये पूरे साल भर का हमेशा का सेवा का होना चाहिए। क्या पता शायद आपके बुजुर्गों के जो घर में बुजुर्ग है उनको पता हो या नहीं, लेकिन मैं बता देती हूँ कि हमारे संत ये कहते हैं कि ठाकुर जी की सेवा में जब भी उनकी सेवा करें, किशोरी जी की जो भी सेवा करें, उसमें दीप प्रज्वलित करना जरूरी है। अग्नि के साक्षी में हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं और प्रभु हमारी जो ये सेवा है वो ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचाए और हमें उनका वैकुंठ का वास मिले। तो ये भाव होते हैं। तो हमेशा जब भी मैं सेवा करती हूँ तो ये चांदी का दीपक में प्रज्वलित करके फिर प्रभु की सेवा शुरू करते हैं। फिर उनका श्रृंगार होता है, फिर उनका जो भी रोज का क्रिया, जो भी काम होता है, जो भी सेवा होती है वो की जाती है। तो तीसरा पॉइंट ये था। तो पहला पॉइंट क्या था? शालिग्राम जी की सेवा वेरी इंपॉर्टेंट घर में। दूसरा, अपना दीप प्रज्वलित करना है पानी में। आप थाल में पानी वगैरह भर के और आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। 5, 7, 13, 11, 51, 21 या फिर कैसे भी कर सकते हैं। डेली करें तो बहुत अच्छी बात है। एक ये आपको दीपक जो कि चांदी के उसमें हो
तो हम वो प्रज्वलित करना चाहिए। और आप देख सकते हैं श्रृंगार कितना अत्यधिक मनमोहक है, क्योंकि जो ये कार्तिक महीना है वो हमारे राधा कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है। और ऐसा भी माना जाता है कि कार्तिक स्नान करते हैं, व्रत वगैरह होता है। अगर अपनी भावना है लेकिन अपन नहीं कर पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। चौथा पॉइंट ये है आपके लिए कि आप रोज जो स्नान कर रहे हैं उसमें गंगा जल मिला के स्नान करें और यही भाव रखें कि हम गंगा जी स्नान कर रहे हैं और ठाकुर जी हमें बस हमारे जो भी पाप हैं या फिर हमारे जो भी गलत कर्म हैं जो हम न चाहकर हम कर चुके हैं उसको क्षमा करें और हम आगे बढ़ें जीवन में। तो रोज स्नान करते हुए गंगा जल आप डाल लीजिए जल में। तो ये रहा अपन का चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या था, जैसे कि मैंने कहा राधा कृष्ण का सबसे इम्पोर्टेंट महीना है और लोग पूरे महीने व्रत करते हैं क्योंकि बहुत प्रिय हैं इन्हें। तो आप इनका श्रृंगार करें, इन्हें रोज सजाएं, इनको रोज लाल लड़ाएं, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे भक्त हैं प्यारे प्यारे जो शायद महीनों में या फिर 15 दिनों में ही ठाकुर जी की सेवा कर पाते हैं, जिन्हें समय नहीं मिल पाता ठाकुर जी या किशोरी जी की सेवा के लिए, और या फिर साल भर प्रभु के सेवा नहीं कर पाते किसी कारण की वजह से। तो उनके लिए ये खास महीना है कि आप अब समय निकाल के प्रभु का श्रृंगार करें, प्रभु की सेवा करें, प्रभु को सुंदर सुंदर श्रृंगार करें। तो ये बहुत अच्छा तरीका है ठाकुर जी को लाड लड़ाने का। ठाकुर जी कभी रुष्ट नहीं होते कि आपने सेवा नहीं करी है, ये आपके भाव है कि आपके भाव है और आप नहीं कर पा रहे हैं सेवा किसी कारणवश, तो अब कर लीजिए आप, तो ये सही रहता है। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताई। अब जो चीज मैं बताने वाली हूँ वो ये है सबसे बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट चीज। तो कृष्ण भक्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है जाप। आपको पता ही है कि तो कृष्ण भक्तों ये जो है ये आपको मैं बता देती हूँ, ये है जाप पोटली और इसमें तुलसी बीज है, उसकी माला है जो मैं जिसकी से जाप करती हूँ जिस चीज़ से। और आप रुद्राक्ष की माला भी ले सकते हैं, नहीं तो आप ये जो आपकी आती है वैजंती माला उसका भी जाप कर सकते हैं, उससे भी। लेकिन मैं तुलसी जो बीज आती है उसकी माला का ही जाप करती हूँ, मैंने अपने गुरु से यही सीखा है, तो मैं उसी का जाप करती हूँ। और ये ध्यान रखें कि आपको जो जाप करना है, क्योंकि जाप इस महीने में सबसे इम्पोर्टेंट बताया गया है। जितना भी आप श्री कृष्ण का, हरि नाम का, श्री राधा रानी सरकार का, और माफ़ कीजिएगा मैं राधा जी का नाम ले रही हूँ, हमारी स्वामिनी जू का, हमारी प्रिया जू का, और इनका आप जाप करें, क्योंकि इस महीने में बहुत ज़्यादा इसकी मान्यता मानी गई है कि इस महीने में सबसे ज़्यादा जितना ज़्यादा जाप किया जाए उतना अच्छा है, उतना बढ़िया है। और जितना हरि कीर्तन हो और जितनी संत सेवा हो, अब आप देखेंगे कि कार्तिक मास में या आप काशी बनारस चले जाइए या फिर उज्जैन नगरी चले जाइए, भीड़ भीड़ भीड़, बहुत सारी भीड़ मिलेगी आपको। क्यों मिल रही है भाई, ऐसा क्या खास है? वो इसलिए है क्योंकि जितना ज़्यादा प्रभु के निकट जाएंगे, जितना ज़्यादा उनके दर्शन लाभ हो पाएंगे, जितना ज़्यादा स्नान होगा, गंगा जी स्नान होगा, और जितना ज़्यादा जाप होगा, या फिर जितना ज़्यादा दान धर्म पुण्य ये सब चीज़ें होंगी, या फिर संत सेवा होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको वृंदावन में जाइए, आश्रम है, संत है, वहाँ संत सेवा कीजिए, उतना ज़्यादा आपको इसका फल मिलता है। भले ही व्रत ना करें, देखिए व्रत की मान्यता अलग होती है। अगर व्रत नहीं हो पाता है तो आप दान धर्म कर सकते हैं, सामने वाले को जो ज़रूरत है उसकी पूर्ति कर सकते हैं आप। तो ये सब चीज़ें कार्तिक मास में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये छोटी सी झांकी थी हमारे प्रभु के आज की, और ये सुंदर सा श्रृंगार था हमारे प्रभु का। शायद मैं ज़्यादा आपको नहीं बता पाई ये श्रृंगार कैसे करना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगी कि मैं शालिग्राम जी और श्रृंगार के बारे में आपको कुछ और ज़्यादा बता पाऊँ। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और शेयर करिएगा, ताकि ये कुछ छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें हैं वो लोगों तक पहुंच सके, भक्तों तक पहुंच सके। और मैं नादान बालिका कोशिश कर रही थी थोड़ी सी आपको जानकारी देने की, ज़्यादा मुझे कोई इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है, और जितना मैंने सीखा है अपने गुरु से मैंने बस उतना ही आपको बता दिया है। भूल चुका हो तो माफ़ करिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।